शादी नहीं करोगी तो अंत में प्राइवेट पार्ट में गोली मार दी। ये बिहार की कानून व्यवस्था है जो वहां से दूसरे राज्यों के लिए आवाज उठाई जाती है। वहां के नेताओं द्वारा दूसरे शहरों में, दूसरे राज्य के शहरों में कोई घटनाएं होती हैं तो वहां पर बवाल काटा जाता है, लेकिन अपना प्रदेश यहाँ के नेताओं से संभल नहीं रहा। बिहार में जाति की लड़ाई आपको पता होगी। इसी जाति के नाम पर सरकारें बनाई जाती हैं और गिराई जाती हैं। नीतीश कुमार का लालू से खटकेगा तो बीजेपी के पास जाएंगे, बीजेपी भी उन्हें अपना लेगी और उसे भी सरकार में रहने का मौका मिल जाएगा। बीजेपी से बिगड़ जाएगी तो तेजस्वी के साथ सरकार चलाएंगे, पर चलाएंगे जरूर। ये सारी खबर उन लोगों को जरूर चुभेंगी जो अंधे होकर इन पार्टियों को सपोर्ट करते हैं। मामला बेहद संवेदनशील बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पहले प्रेम प्रसंग था। लखीसराय की घटना के विषय में हम आज बात कर रहे हैं। 20 नवंबर की सुबह कबैया थाना क्षेत्र में गोलीकांड के बाद से सनसनी मच गई। गोली चलाने का आरोप प्रेमी पर ही है। इसमें अब तीसरी मौत भी हो चुकी है। गोलीकांड में घायल लड़की जिसको लेकर विवाद था, इसका पीएमसीएच में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान लड़की ने दम तोड़ दिया। अब परिवार के 3 सदस्यों का इलाज चल रहा है, बाकी 3 तो चल बसे। लड़की से पहले सोमवार को 2 भाइयों की मौत हो चुकी थी। परिवार के 3 और लोग बता रहे हैं कि इनका इलाज अभी जारी है। अब इस घटना को लेकर पुलिस को हत्याकांड के आरोपी आशीष चौधरी की ओर से लिखित कई पन्नों का नोट मिला है। इसमें आरोपी ने कई सारी बातें लिखी है। उसने लिखा है, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया। दर्शन करते समय दिल से रोया हूं, फूट फूट कर रोया हूं। आंसू गिरे हैं मेरे बाबा के दरबार में। आगे महादेव जाने क्या होने वाला है। हमें सब कुछ स्वीकार है। उसने नोट में यह भी लिखा है, आज मैं यानी 19/11/2023 को अशोक धाम गया। 30 मिनट बाबा भोलेनाथ से रिक्वेस्ट की, हमें अधर्म करने से रोक लीजिए, पर एक चांस दीजिए। और कुछ मांगा है और वो मिल गया तो ये बला टल जाएगी। पर देवों के देव महादेव को ये पसंद नहीं आया, तब हमारी मृत्यु तय है और तांडव भी। हर हर महादेव, जय श्री राम। सोचिए, ये धर्म के नाम पर जो नोट लिखे गए हैं, जो कुछ उसने लिखा है, क्या ये कहने से महादेव आ जाएंगे और यहाँ भगवान श्री राम आके आपका रिश्ता या फिर जो भी तथाकथित रूप से आपका था प्रेम प्रसंग, उसको बचाने आएंगे? आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, पुलिस का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि लास्ट में आपने वो सहारा छोड़ा है जब पुलिस आपके पीछे अपना गाड़ी लेकर, अपना हथकड़ी लेकर वो आपके पीछे पड़ जाएगी। इससे पहले आपके पास ऑप्शन था कि आप पुलिस के दरवाजे पर जाते, आप कोर्ट के दरवाजे पर जाते। क्या धर्म का सहारा लेकर, या एक तरीके से कहें जो चीजें इस आरोपी ने लिखी है कि महादेव आकर ये रिश्ता बचा लें या वो बचा लें, महादेव आएंगे आपका रिश्ता बचाने। सबसे बड़ी बात तो ये है। फिलहाल खबर है कि आरोपी के 2 दोस्त गिरफ्तार हुए हैं। आरोपी की तलाश जारी है। इसे लेकर बीजेपी नेता का कहना है कि इस मुद्दे को प्रेम प्रसंग से जानबूझकर बदला गया है। देखिए, वहां पर अभी हमको जो सूचना मिली है कि 4 लोगों की मौत हो गई और ये नरसंहार है। मैं पहले भी बता रहा था, अभी हम रविवार को गए हुए थे, जन कल्याण संवाद करते थे। हमने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। अपराधी को, मर्डरर को बचाया जा रहा है। जो मर्डर करता है उसको, केस को डाइवर्ट किया जाता है। कभी प्रेम प्रसंग कह देगा, कभी जमीनी विवाद कह देगा, कभी कह देगा कि आपसी लड़ाई, और इस तरह से डाइवर्ट कर देगा। पीट पीट करके मारा जाता है तो उसको हार्ट अटैक, अब पोस्टमार्टम में भी रिपोर्ट वही निकलवा देता है। ये पूरी तरह से रजकता है। हालांकि पुलिस ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी एक बार आपको सुनवाते हैं। पंजाबी मोहल्ला में ये घटना घटी है। एक ही परिवार के 6-7 व्यक्ति छठ घाट से लौट रहे थे। अपने उसके घर ही के पास गोली मारने की घटना हुई। गोली मारने की घटना आशीष चौधरी, जो उसके घर के सामने का लड़का है, उसके द्वारा किया गया। इसमें कुल 6 लोगों को गोली लगी, जिसमें 2 की मृत्यु हो चुकी, 3 गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको पीएमसीएच रेफर किया गया और एक का इलाज यहाँ पर चल रहा है। घटना का कारण यह है कि विगत 2-3 वर्षों से आशीष चौधरी का संबंध मृतक पक्ष के लड़की से था,
जिसमें आशीष चौधरी लड़की से शादी करना चाहता था, परिवार वाले तैयार नहीं थे। ये लंबे समय तक विवाद चल रहा है। जैसे कि अभी जानकारी मिली कि लगभग 10 दिन पहले आपस में विवाद हुआ और ये सुबह यह घटना आशीष चौधरी के द्वारा आपकी ओर से की। छापामारी चल रही है आशीष चौधरी की गिरफ्तारी के लिए भी जिला के ASP। व्यक्तिगत कारण से यह घटना हुई, उसमें पुलिस को सूचना नहीं थी। जो विवाद हुआ था या फिर प्रेम की हालत में, लेकिन ये घटना बड़ी है। चलिए, फिलहाल आपने ये दोनों तरफ से सुन लिया, बीजेपी का क्या कहना है और प्रशासनिक की तरफ से क्या कहा जाता है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ बयान दिया गया। हालांकि एसपी और लड़की के पिता की बातें एक दूसरे से ठीक विपरीत हैं। लड़की के पिता की दावी जो है वो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में छपी और इसमें कहा गया है कि गोलीकांड से पहले ही आशीष से कोई बड़ा विवाद नहीं था उनका। उसने बेटी से छेड़खानी की थी तो हम लोगों ने विरोध किया था, इतना ही था। सोचिए कि अगर आपके घर कोई ऐसा हो और उसके साथ इस तरीके की वारदात हो तो आपका अगला कदम क्या होगा। कुछ लोग ये नोट्स को लेकर जो मैंने अभी पढ़ के बताया कि महादेव और जय श्री राम का नाम लिया गया है, अब कुछ लोग कहेंगे कि महादेव अगर होते तो वो आके क्यों नहीं बचाते। तो ये सवाल आप अपने घर में पूछिएगा और अपनों से पूछिएगा कि क्या महादेव आकर आपको बचाएंगे या आपकी इस उदंडता के लिए आपको दूसरा दंड मिलेगा। सरकार किसी की भी हो, पार्टी किसी की भी हो, क्या अंधे होकर बस जाति के नाम पर सपोर्ट उचित होता है। क्या आपने अपने प्रधानमंत्री से कभी पूछा कि वो आपको रोजगार क्यों नहीं देते। क्या आपने मुख्यमंत्री से पूछा कि वो आपके जॉब के लिए कब और क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कैसे होगी युवाओं की, यह आपने कभी पूछा। सांसद विधायक से आपने पूछा। अगर सांसद विधायक आपके घर पे आएंगे तो शायद आप चरण वंदना करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको लग जाएगा कि आपके घर तो स्वयं ईश्वर पधारे हैं। आपको आवास कब मिलेगा, सड़कें कैसे बनेंगी और कब बनेंगी, इसके अलावा आप सारी चीजें करते हो, पार्टियों को सपोर्ट करते हो, उनके लिए मतदान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने की भी कोशिश करते हो, सारी चीजें कर लेते हो। सवाल एक चीज नहीं कर पाते हो, पार्टियों से हटकर अपना सवाल नहीं कर पाते आप। इस पर सोचिएगा। मैं था आपके साथ दिव्यांशु। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। नमस्कार।